हमारे साथ आज वो शख्सियत मौजूद हैं जो गृहिणी से राजनीति में उतरी हैं और सफल राजनीतिक का सफ़र उनका रहा है। लखीमपुर खीरी के धौरारा से 2 बार सांसद रही हैं और उत्तराखंड की सह प्रभारी हैं और अब बिहार के चुनाव उनको कमान सौंपी गई है। हमारे साथ रेखा अरुण वर्मा जी हैं, उनका स्वागत है। धन्यवाद भैया। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप गृहिणी से राजनीति में उतरी हैं, कैसे उतरी हैं, क्या ऐसा कारण रहा था और अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मेरी 96 में मैरिज हुई थी और मैं कानपुर की रहने वाली हूँ और यहाँ लखीमपुर में शादी हुई और शादी के बाद अच्छा जीवन चल रहा था। हस्बैंड राजनीति में थे और 2000 इसका चुनाव 14 का लड़ने वाले थे और पार्टी से बहुत उन्होंने प्रयास भी किया था। पार्टी उनको आश्वस्त भी किया था कि हम टिकट देंगे, आप लोकसभा धौरारा से चुनाव लड़िए। लेकिन उसी बीच में उनका हार्ट अटैक हो गया। उनका वेट ज़्यादा था, इस वजह से थोड़ा उनको दिक्कत थी और हार्ट अटैक हो गया। उस बीच में उनका निधन हो गया। इसके पहले मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य रही, उन्होंने चुनाव लड़ाया था और ब्लॉक प्रमुख रही, 2 बार ब्लॉक प्रमुख रही, लेकिन बहुत राजनीति में सक्रिय नहीं थी। लेकिन जब उनका निधन हुआ तो बहुत सारी चीज़ें बदली। जब एक पति नहीं रहता है तो स्त्री के साथ में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, उसकी पत्नी के साथ में। तो हमारा छोटा बच्चा था 14 साल का और बहुत सारी दिक्कतें आई, प्रॉब्लम आई। लेकिन उसी बीच में क्योंकि उन्होंने क्षेत्र में बहुत काम किया था तो क्षेत्र के लोगों ने बहुत प्रेशर बनाया कि नहीं मैडम, भाई साहब नहीं रहे तो आप चुनाव लड़िए। हमने उनसे कहा भी कि हम राजनीति में, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, घर का ही जीवन हमने जिया है, घर से बाहर कदम नहीं निकाला है। लेकिन लोगों ने प्रेशर बनाया तो फिर हमने कहा ठीक है। बहुत सारी स्थितियाँ भी हमारे अनुकूल नहीं थी उस समय, तो फिर चुनाव लड़ने का जब विचार किया तो पार्टी के लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, क्षेत्र में जाना शुरू किया। तो जनता का बहुत आशीर्वाद मिला और सहयोग भी मिला और पार्टी ने, शीर्ष नेतृत्व ने इस बात को समझते हुए हमें टिकट भी दिया लोकसभा धौरारा से। हालांकि बहुत टफ सीट थी, लेकिन फिर भी पार्टी ने विश्वास जताते हुए हमें टिकट दिया और मैं लोकसभा धौरारा का चुनाव लड़ी। हालांकि हमको राजनीति का अनुभव नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों के बीच में गई, इतना आशीर्वाद और सहयोग मिला और लोकसभा जैसा चुनाव में जीत गई। लेकिन उस बीच में विपक्ष के लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स भी किए कि ये घर से नहीं निकली हैं, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी महिला को टिकट दे दिया जो घर में झाड़ू बर्तन करती है, पोछा करती है, इसके अलावा उसने और जीवन देखा नहीं है, ऐसे लोगों को टिकट दे दिया तो क्या होगा। लेकिन उन सबको निराधार कर दिया हमारी जनता ने और हमको सपोर्ट करके लोकसभा की राजनीति के लिए भेजा। अब आपने कहा जैसे लोगों ने आरोप लगाए थे कि घर का झाड़ू बर्तन करते हैं, घर का नहीं रही, कैसे करेंगी, तो ऐसी कौन सी ताकत थी जो आपके पीछे आज रेखा वर्मा इतने सफल राजनीतिक रूप में उतरी, कौन सी ताकत? देखिए, मेरे पति जो थे वो राजनीति में बहुत सक्रिय थे और मैं तो ये कहूँगी कि वो हर फील्ड में, उनको रिश्ता कैसे निभाना है, उनको पत्नी को कैसे सम्मान देना है, माता पिता को कैसे सम्मान देना है, अपने मित्रों को कैसे सम्मान देना है, कैसे सब रिश्तों को एक साथ जोड़ के रखना है, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा जीवन में। तो मुझे लगता है कि उनका ही श्रेय रहा, उनका ही आशीर्वाद रहा कि मैं लोकसभा जैसी राजनीति करने के लिए उनके बाद में उतरी और फिर उनका आशीर्वाद, सहयोग और ईश्वर की आशीर्वाद रहा, लोगों का सहयोग रहा, जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहा। तो फिर धीरे धीरे करके राजनीति में हमने राजनीति भी सीखी और किस तरह से राजनीति को आगे बढ़ाना उसका भी अनुभव लिया हमने। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद मिला, उसके बाद उत्तराखंड का सह प्रभारी बनाया गया। तो उत्तराखंड में आपके नेतृत्व में चुनाव भी लड़ा और प्रचंड जीत भी उत्तराखंड में रही थी। अब बिहार की बारी है, बिहार के चुनाव, क्या चुनौती है इस चुनाव में बिहार में? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब अपने देश की जनता से आह्वान किया था कि हम सपोर्ट करिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम आपकी सारी मांगों को पूरा करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। और उसमें उन्होंने पूरा मेहनत करके इन 14 सालों में योजनाओं को नीचे तक पहुंचाना, लोगों को उसका लाभ देना, उसकी समीक्षा करना, संगठन को मजबूती देना, इन सारे कार्यों को हमने मजबूती से 14 से लगातार किया है। और बहुत सारे राज्यों का भी चुनाव लड़ा, विधानसभा का लड़ा, फिर लोकसभा का लड़ा, फिर विधानसभा का लड़ा, फिर लोकसभा का लड़ा और लड़ते लड़ते पूरे देश की जनता का जो समर्थन मिला, सहयोग मिला, तो उसके आशीर्वाद से ये तीसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री जी का है
और हमने अपनी योजनाओं को धरातल पे पहुंचाया है और समीक्षा भी की है, संगठन को मजबूत किया। आज विश्व में हमारा संगठन नंबर 1 की पार्टी संगठन है। हम होमवर्क करते हैं और नीचे तक अपने कार्यों को ले जाते हैं और संगठन को भी मजबूती से नीचे खड़ा करते हैं और उसकी वजह से हमारी लगातार सरकार बनती चली। बिहार में किन जिलों की कमान आपको सोची मिली है और कैसे? देखिए, हमें तो पटना साहिब और बाढ़ क्षेत्र का मिला है, जो कार्यभार मिला है उसमें हम लोगों ने मजबूती से काम किया है। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची उसके बाद हमने ज़िले की सारी बैठकें ली, फिर इसके बाद लोकसभा स्तर की बैठक ली, क्योंकि वहाँ पे हमारे सांसद हैं माननीय श्री रविशंकर जी प्रसाद जी, तो अच्छे लीडर हैं, एक चेहरा है हमारी पार्टी के, तो उनके साथ में हमने फिर लोकसभा स्तर की बैठक ली। फिर इसके बाद विधानसभा पे हम लोग गए, विधानसभा स्तर पे अपने कार्यकर्ताओं को कैसे चुनाव लड़ना है नीचे तक उसके बारे में बताया। इसके बाद फिर हम लोग मंडल पे गए, शक्ति केंद्र पे गए, बूथ पे गए, तो इस तरह से हमने नीचे तक अपनी पार्टी को किस तरह से चुनाव लड़ना है उसकी रूपरेखा तैयार करके दी है नीचे। इस बार क्या नई चुनौतियाँ बिहार में देखने को मिल रही? नहीं, मैं नए देखिए, चुनाव कोई भी हम लोग लड़ते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं लड़ते हैं, चुनाव को हम लोग ज़मीन पे ही लड़ते हैं। हमारी पार्टी का मानना है कि हम नेता बन के नहीं, हम सेवक बन के कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और जनता का आशीर्वाद मांगेंगे। तो इसलिए ऐसा लगता नहीं है कि पार्टी ने बहुत काम किया है और नीचे जनता देख रही है उस कामों को। हमारी महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे ऐसे सराहनीय निर्णय लिए गए हैं बिहार सरकार में, माननीय नीतीश भाई साहब के उसमें कार्यकाल में हम ऐसे सराहनीय निर्णय लिए गए जहां महिला सशक्त हो रही हैं। तो मैंने देखा है, क्योंकि मैं महिला हूं तो इस नाते मैंने महिलाओं के बीच में भी काम किया है। महिलाओं का भी रुझान हमने देखा है कि नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए और नीतीश जी के लिए बहुत अच्छा रुझान है कि वो एक केवल उन्होंने कहा नहीं कि महिलाओं को सशक्त करेंगे, वो वास्तविक में सशक्त कर रहे हैं योजनाओं के माध्यम से। और बहुत सारी चीज़ें सरकार महिलाओं के माध्यम से समूह बना के उनको मजबूत करना, उनको लोन देना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं चला के महिलाओं को सशक्त किया है। युवाओं के लिए नए नए रोजगार ढूंढना या नौकरी देने की बात हो, उसमें भी हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाए थे, क्या असर देख रहे चुनाव में इस बार बिहार में? सर, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि राहुल जी होमवर्क क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि राहुल जी को ये समझना चाहिए कि जहाँ वो जीतते हैं वहाँ पे वो चुनाव आयोग पे आरोप नहीं लगाते हैं, लेकिन जहाँ भाजपा जीत जाती है वहाँ चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि बिना होमवर्क के ही राहुल गांधी जी बोलते हैं। और आपने एक वक्तव्य नहीं, कई वक्तव्य सुने होंगे उनके राहुल गांधी के जो बिल्कुल निराधार हैं, जिनका कोई वर्चस्व ही नहीं है, कोई सत्य नहीं है उनकी वक्तव्य में। तो अब राहुल जी को ये विषय सोचना चाहिए कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। जिस तरीके से बिहार चुनाव चल रहा है इस टाइम, बिहार चुनाव चरम पे मौजूद है, पहुंच गया है। यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, क्या असर देखने को मिल रहा है उनके चुनावी रैलियों में उनको? सर देखिए, हमारे जो स्टार प्रचारकों की सूची है वो जा के जनता के बीच में अपने विषयों को रख रहे हैं। सर बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, 100% फ़ायदा मिलेगा। हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री हमारी दिल्ली की रेखा गुप्ता जी, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी, हमारे सभी वरिष्ठ नेता जो एक वास्तविक में पार्टी के एक कार्यकर्ता के भाव से ही हम लोग काम करते हैं, चाहे जितने बड़े पद पे हो जाए, चाहे मुख्यमंत्री हो जाए और चाहे बूथ के कार्यकर्ता हों, सब एक ही भाव से काम करते हैं। तो वो जाके प्रचार वहाँ कर रहे हैं तो उसका लाभ ही मिलेगा। सर अखिलेश यादव भी चुनाव में उतरने जा रहे हैं वहाँ पे, क्या अखिलेश यादव कुछ असर रहेगा वहाँ पे? देखिए, अब ये तो अखिलेश जी से आपको प्रश्न करना चाहिए, मेरे से नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं इतना बताती हूँ कि हाँ, मेरी पार्टी ने जो काम किया है, जो मेरी सरकार ने काम किया है, वो नीचे तक पहुँचा है और जनता का रुझान हमारी एनडीए सरकार की तरफ है। और हम सब लोग मिलजुल के, जो हमारे सहयोगी दल हैं, हम एनडीए की सरकार बनाएंगे। पीडीए की जिस तरह बात करते हैं अखिलेश जी, कुछ असर देखने को है? पीडीए में जातिगत राजनीति बिहार में बहुत होती है। देखिए, अगर हम उनका इतिहास अखिलेश जी का देखें तो वो पीडीए की बात तो करते हैं, कभी उन्होंने पीडीए में काम किया है? तो ये सब कह देना केवल वो तो बहुत सारे प्रश्न खड़े करते हैं रोज आप उनका न्यूज में देखो, कोई ना कोई क्वेश्चन वो लगाते हैं, लेकिन उन्होंने क्या अपनी सरकार जब उनकी थी तब उन्होंने इस पे काम किया था, ये प्रश्न चिन्ह है। और जीडी जिस तरीके से आक्रामक है, जीत के दावे कर रही है महागठबंधन के साथ मिलकर, क्या उनका असर दिख रहा है बिहार में? देखिए, ये पार्टियां हैं, अपना अपना चुनाव लड़ रही हैं बिहार में, लेकिन जो रुझान जनता का है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार के साथ। लालू प्रसाद के परिवार का कुछ असर देखने को मिल रहा है?
देखिए वो वरिष्ठ नेता थे, लालू प्रसाद हैं वरिष्ठ नेता हमारे, लेकिन ये है कि हम भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पे एनडीए जो हमारी सहयोगी दल है मिलके एनडीए सरकार वहाँ पे बनाएंगे, इतना तय है। सरकार बनाएंगे। हाँ। आपके साथ जो नीतीश कुमार जी मौजूद हैं, उनका इतिहास रहा है कि पलटने का, क्या ऐसा नहीं कि आपके साथ भी पलट जाए कहीं? नहीं, देखिए हमारी जो हम लोग जब बैठते हैं, हमारी जो वरिष्ठ नेता बैठते हैं, जब इस विषय पे चर्चा होती है तो हमारे सारे बिंदुओं पे चर्चा होती है। तो मेरे साथ तो जब भी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी का सहयोग रहा है तो पूर्णतः हमने उस पर काम भी किया है और हमने अंत तक निभाया भी है और निभाएंगे भी। बिहार चुनाव को बड़ा करीब से आप देख रही हैं, बिहार चुनाव में कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो प्रभावी होते हैं? आप लोग स्ट्रेटेजी किन पे बना काम कर रही हैं? देखिए बिहार की जनता सच में विकास पे ध्यान देती है और वहाँ पे जो विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है, हमारे एनडीए सरकार ने किया है, क्योंकि केंद्र में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, तो जिस तरह से दोनों लोगों ने मिलके वहाँ पे विकास कार्य किया है, आप रोडों का वहाँ देख लीजिए, आप स्वास्थ्य विभाग का देख लीजिए, आप शिक्षा विभाग का देख लीजिए, आप महिलाओं को सशक्त करने की बात करिए, आप आयुष्मान कार्ड जैसी योजना का बात करिए, वो सब धरातल पे गया है। तो इसलिए आज वहाँ की जनता जान रही है कि अगर कोई विकास कर सकता है तो ये एनडीए की सरकार ही कर सकती है। एनडीए की सरकार लंबे समय से बिहार में रही है, विपक्षी लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बिहार में पलायन रुक नहीं रहा है, विकास हो नहीं रहा है, तो कैसा कुछ, कितनी सच्चाई? देखिए अब ये विपक्ष के जितनी भी पार्टियां हैं, देखिए उनको तो और कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है भाई। आप अगर चुनाव में जाते हैं तो आप अगर हमारी पार्टी का विरोध करेंगे तो विकास कार्य नहीं हुआ, विकास कार्य नहीं हुआ, वो तो बचा नहीं है। तो हमारा रोडों का काम इतना ज़्यादा हुआ, हमारा स्वास्थ्य विभाग पे इतना काम हुआ, शिक्षा विभाग पे इतना काम हुआ, महिलाओं को सशक्त करने पे इतना काम हुआ, तो अब उनको मुद्दा नहीं मिल रहा है, तो अब वो ढूंढ के ला ला के छोटी छोटी चीज़ें पुड़िया फेंकते रहते हैं। लेकिन एक हाल ही में दिनों में आया, कई पुल बिहार में गिरे थे। देखिए ये हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग काम करते हैं, उसमें कुछ खामियां हो सकती हैं, उसकी जांच भी हुई है, ऐसे नहीं उसको दंडित भी किया गया है। जो कहीं पे नुकसान हुआ है तो उसके बारे में पूरी कमेटी बैठाई जाती है, उसकी जांच होती है, जहाँ पे वो दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई होती है। कैसे चुनाव को देख रही, कितनी बड़ी जीत है? जैसा आशीर्वाद जनता का मिल रहा है तो मैं इतना आपको आश्वस्त कर देती हूँ कि हमारी एनडीए की सरकार वहाँ बनने जा रही है। एनडीए की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, हाल ही में लोकसभा का चुनाव यूपी में हुआ था, आप बड़े कम अंतर से चुनाव आ रही थी। आज लोकसभा पूरे देश में हुआ था चुनाव। लोकसभा देश में नहीं हुआ, तो यूपी मतलब यूपी का भी चुनाव हुआ था, जहाँ यूपी का भी हुआ था लोकसभा। तो खीरी में 8 विधायक बीजेपी के हैं, उसके बाद दोनों सीटें हारना, क्या विधायकों ने समर्थन नहीं किया था या सहयोग नहीं किया था? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हम कह सकते। हमारे विधायक बहुत अच्छे हैं और सभी का समर्थन बहुत मिला और कार्यकर्ताओं का मिला, जनता का मिला। भाई मैं मात्र 4000 वोटों से हारी हूँ, तो आप समझ सकते हैं मुझे जनता का सपोर्ट और हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं उनका सपोर्ट नहीं मिला तो हम वहाँ तक पहुँचे कैसे। लेकिन कुछ विषय तुरंत आ गए, आपने देखा होगा संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, इतने दिन से ये लोग चिल्ला रहे थे, क्या ऐसा संभव है? लेकिन उस समय उन लोगों ने उस विषय को रखा, जनता को बीच में वो विषय गया और जनता ने, कुछ लोगों ने ले लिया उसको कि हाँ ऐसा हो सकता, संभव हो। तो क्या उस संविधान बदल, दलित जो फैक्टर वोटर था वो आपसे क्या नाराजगी हो गई थी, क्या ऐसा कुछ? नहीं, नाराजगी नहीं, उनको आज समझ में आ रहा है कि ये लोग सच में झूठे हैं, ये लोग सिर्फ अफवाह फैलाते हैं। वो जान गए हैं कि मोदी काम करने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, और कोई नहीं करने वाला है। अच्छा, ये आके बस छोटी छोटी पुड़िया छोड़ के चले जाते हैं। एक क्षेत्र में ये भी आरोप लग रहा था कि जो क्षेत्र के लोग हैं सांसद जी सुनती नहीं है उनकी बातों को। मैं बिल्कुल अपनी लोकसभा धौरारा की जनता को प्रणाम करती हूँ। उन्होंने मुझे उस समय सहारा दिया जब मैं बिल्कुल भी राजनीति के लायक नहीं थी, मुझे इस लायक बनाया, उसके लिए हृदय से धन्यवाद, सर झुका के प्रणाम करती हूँ। मुझसे गलतियाँ हुई होंगी, उसमें भी सुधार करूँगी और अच्छा करने का प्रयास करूँगी। हर वक्त मैं सीखती हूँ और सीखती रहूँगी, तो अब की बार जो भी गलतियाँ हुई होंगी उसका भी सुधार करेंगे। रही बात जनता से मिलना, तो मैं जनता दरबार लगाती थी, मैं भ्रमण भी करती थी, मैं खूब करती थी, मेरा काम ही है। मुझे घर में बैठे अच्छा नहीं लगता। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी, मैंने जितने राज्य मुझे मिले मैंने उतने राज्यों में काम किया। मैं चुनाव अधिकारी बनी अपनी संगठन की, मैंने जितने राज्य मिले, मुझे सबसे ज़्यादा राज्य दिए गए थे, आपके हिंदी भाषी सारे राज्य मेरे पास थे। मैंने उसमें जाके संगठन को खड़ा किया है, मैंने नीचे तक का संगठन अपने आप बनाया, अपने आप खड़ा किया है।
उनमें जाके, तो आप समझ सकते हैं कि मुझे बैठे अच्छा ही नहीं लगता है, मैं बैठ ही नहीं सकती हूँ। तो मुझे काम करना है, हाउस वाइफ बन के मैंने काम किया, और जब राजनीति में आई तो राजनीति में काम करती हूँ, मुझे बैठना अच्छा नहीं लगता। आपने 10 साल का कार्यकाल यहाँ किया, जो अब मौजूदा सांसद हैं, कितना फर्क देख रही है काम में? क्या देखिए, मैं अपने काम को जज कर सकती हूँ, मैं किसी दूसरे के काम को जज नहीं कर सकती। ऑब्वियसली आप वो जैसा करेंगे, आगे चुनाव आने वाला है। अभी जनता कह रही है कि बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई, मैडम मिल लेती थी, लेटर लिख देती थी, फ़ोन करती थी और सुन लेती थी, कोई भी पहुंच जाए, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, अकेले चले जाओ मिलने के लिए मैडम को। तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ गलतियां हो गई उस समय, चुनाव के समय। अच्छा, लखीमपुर आपका इलाका जो रहा धोरारा, बाढ़ से ग्रस्त रहा है, क्या कुछ उसमें बाढ़ को लेकर कमियां दूर नहीं हो पा रही? क्या कारण ऐसा है? क्या भौगोलिक? देखिए, बाढ़ में हमने बहुत फंड उस समय रिलीज़ कराया था, अभी भी हमने बात की थी, अभी बीच में बाढ़ आ गई थी तो कुछ गांव हमारे डूब रहे थे, वहाँ पे भी हमने तुरंत काम शुरू कराया था। हाँ, एक बड़ा इशू है, इसके लिए हमने कई बार वहाँ कमेटी भी बनी है, प्रधानमंत्री जी को भी हमने अवगत कराया था। नेपाल से पानी छोड़ा जाता है और यहाँ आके एक विशाल रूप लेता है, तो उससे बहुत गांव प्रभावित होते हैं, ये बड़ी समस्या है। इसके लिए हमने बहुत बार प्रयास किया, कमेटी भी गठित हुई है और उस पर काम भी हो रहा है। अब आगे देखते हैं क्या उसमें और अच्छा हो सकता है, जिससे ये बाढ़ जैसी समस्या से निजात मिल सके। अंतिम सवाल आपसे कि बिहार में कितना जीत के आंकड़े क्या दे रही हैं आप? देखिए, आंकड़े तो जनता देगी, मैं तो यही बता सकती हूँ कि जिस तरह से जनता का रुझान है, आशीर्वाद है, हम वहाँ एनडीए की सरकार बनाएंगे 100%। हमको समय दिया इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत बिल्कुल साफ तौर से रेखा वर्मा जी, अरुण वर्मा जी ने अपनी बातों का, अपने सवालों का जवाब दिया और साफ तौर पे उन्होंने स्वीकार भी किया, तो गलती जो हुई है उनकी माफ़ी भी मांगी है और आगे चुनाव में अपने जीत का बिहार में दावा कर रही हैं। अब वो तो समय ही बताएगा कि जीत का सेहरा किसके हाथ बंधेगा। मनोज शर्मा, न्यूज़ 18, लखीमपुर खीरी।